हरे कृष्णा। तो आप सभी को ज्ञानी की डगी परिवार की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। आज के दिन अच्छाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर। आज के दिन धर्म की विजय हुई थी अधर्म के ऊपर। और हर साल हम लोग आज के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते आए हैं। तो हर साल हम लोग रावण को जलाते हैं, उसको जलता हुआ देखते हैं और काफी संतोष का अनुभव करते हैं कि फाइनली फिर से बुराई का हुआ अंत। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रावण जो कि इतना विद्वान था, रावण जो कि इतना बलशाली था, इतनी बड़ी सेना का मालिक था, एक महान योद्धा था, उसने ऐसी क्या गलतियां की जिसके कारण लोग आज भी प्रतिशोध में उसे जलाते हैं। आज हम लोग उसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यहां से हमें क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें अभी परिवर्तन नहीं किया तो हमारा भी एक दिन ऐसा ही अंत हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर डेली लाइफ की बातों कनेक्ट करके आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा, और बहुतों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि आज की जो वीडियो है वो लाइफ चेंजिंग हो। तो चलिए सीधा चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जिसके कारण रावण आज भी जल रहा है। तो पहला जो कारण जिसकी वजह से रावण आज भी जल रहा है वो था लस्ट, काम वासनाएं। क्या होता है लस्ट? किसी भी प्राय स्त्री पुरुष को भोगने की इच्छा को ही लस्ट बोलते हैं। रावण बहुत ही कामुक व्यक्ति था, एक लस्टी व्यक्ति था। जब उसने पहली बार सीता जी को देखा वो उनके रूप में इतना मोहित हो गया, उनको भोगने की इच्छा में उनका हरण कर बैठा, जो कि उसकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बना। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में उनको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपना बेसिक ठीक करना चाहिए, अपने आने वाले सक्सेसफुल लाइफ के लिए अभी से जो संघर्ष करना चाहिए उसको हटा के वो अपोजिट जो हमारे पास जेंडर है उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कैसे मैं अपने लस्ट को, अपने डिजायर को सेटिस्फाइड करूं, इसमें लगे हुए हैं, तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। अगर रावण ने उस दिन अगर अपने लस्ट के ऊपर काबू पाया होता, अपने इंद्रियों को संयमित किया होता, तो उसका यह हाल नहीं होता। इसलिए हम सभी को भी, जो भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम सभी को जो ये हमारे पास जो वासनाएं हैं, अगर हम ऐसी इच्छाएं आती हैं तो इसे आज ही रोकना होगा, वरना वही अंत होगा जो अंत आज रावण का हुआ। दूसरा जो बड़ा कारण था वो था क्रोध, जो कि आजकल बच्चों में इतना ज्यादा हो गया ना कि हर छोटी छोटी माँ बाप की जो बातें हैं, जो उनके इंस्ट्रक्शन है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, उनके ऊपर इतना क्रोध आ गया, इतना रिएक्ट करने लगे हैं, जिद्दी हो गए हैं कि अगर इनको ये चीज नहीं मिली तो अपना क्रोध प्रकट करेंगे। बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर ये बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और अगर हम इनकी बातों को मना कर रिजेक्ट करें तो हमारे ऊपर क्रोध दिखाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे वेल विशर्स होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे गुरु हो या टीचर्स हो, हमारे पास कोई भी ऐसे है जो कि आपकी भलाई चाहते हैं और उस भलाई के लिए अगर आपको डांट रहे हैं ना, तो हमेशा आपको उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ना उनका इंटेंशन देखो। अगर आपके ऊपर कोई क्रोध कर रहा है ना, पहले ये देखो कि उस क्रोध के पीछे उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। अगर वो इंटेंशन आपके हित में है, आपके लिए है, तो वहां पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और क्रोध में आपको बता दूं सबसे बड़ा चीज क्या होता है, क्रोध में हमारी वास्तविक जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है ना, वो ढक जाता है। और क्रोध में हम अपशब्द बहुत ज्यादा बोल देते हैं, जो कि जो सामने जो वाला व्यक्ति है उसको तो बुरा लगता ही लगता है, और जब बाद में आपका क्रोध शांत होगा तो आपको भी बहुत ज्यादा दुख देगा। इसलिए अपने क्रोध में काबू पाओ, उसे कंट्रोल करने की आदत डालो। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है तो आपको उसमें रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था रावण का अहंकार, कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई महान योद्धा नहीं, मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं। यह अहंकार रावण के अंदर आ गया था, जो कि उसका मृत्यु कारण बना। आज के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे अहंकार हैं। अपने तन का लेकर अहंकार, अपने खूबसूरती को लेकर अहंकार, अपने ज्ञान को लेकर अहंकार, कि मैं ही सही हूं, मेरे ही चीज से होना चाहिए, मैं शब्द ही अहंकार का प्रतीक है, जिस कारण अहंकारवश रावण का आज ये हाल हुआ। और रावण भी अहंकार का ही प्रतीक है। अगर हमने अहंकार को आज ही नहीं तोड़ा तो यही हमारा हाल हो सकता है। तो चौथा जो कारण है जिसके कारण रावण को मरना पड़ा वो है आलस। अगर रामायण के टाइम पे जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, वहां पर संजीवनी बूटी की जरूरत थी, अगर हनुमान जी ने आलस किया होता तो वहां पर लक्ष्मण जी के प्राण जो है खतरे में आ सकते थे। आलस
जो है आज के यूथ में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनको पता है कि गंभीर सिचुएशन है, ये जरूरी है, तब भी आलस कर बैठते हैं कि नहीं करेंगे, अभी मन नहीं है, कल करेंगे, और आलस की भांति पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपने आज आलस कर दिया तो ये जो समय है वो कल आपको लौटाएगी सारा वापस, कि तूने जब मैंने समय दिया तो तूने उस समय आलस किया और अब उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो आलस को त्यागो, हमेशा आलस करने में आलस करो, कभी भी आलस मत करो। जैसे कि हम बच्चों को पता है कि सीबीएसई के बोर्ड होने हैं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अभी बहुत कम समय बचा है, केवल 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे, हमें पढ़ना चाहिए, नहीं, फिर भी आलस आता है, कल करेंगे जी, बहुत जरूरी काम है, होमवर्क दिया है, अभी कर ले, नहीं, कल करेंगे जी, कल कल कल। इसीलिए इस युग का नाम पड़ गया कल युग। इसलिए आलस हमें नहीं करना चाहिए, और इस स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें हर समय इतना कीमती है। मान के चलो 50 साल अगर आप जीवित हो, उसमें 25 साल तो हम सोने पे ही निकाल देते हैं, बचे 25 साल, उसमें भी आलस किया तो एक ऑर्डिनरी इंसान की भांति संसार को छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी पूछने का नहीं। लेकिन अगर उसी 25 साल में अगर आपने इसको बिना आलस किए उसको तैयार किया, एक सक्सेसफुल लाइफ में उसको एक सही डायरेक्शन दी, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की भांति हजारों साल तक याद रखे जाओगे। तो पांचवा जो सबसे बड़ा कारण था वो था छल। रावण सीता जी को छल से हर के लेके गया था, एक सन्यासी का वेश धारण किया और फिर सीता जी का हरण किया, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आया था। आज के टाइम पे भी जो स्टूडेंट्स हैं अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को छल कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, बोल के बैठे हैं कि रात को 12 बजे हम लोग पढ़ने बैठे हैं, लेकिन अब जब माता पिता सो गए उसके बाद वहां चैटिंग चल रही है, क्या बातें चल रही हैं कुछ नहीं पता, माता पिता के साथ छल। दूसरा हमारे पास क्या, बोल के निकलते कि हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन पहुंच जाते कहीं अपने दोस्तों के यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, पहुंच जाते पार्क में, यहाँ क्या किया, छल किया। ध्यान रखना, हर एक कर्म का फल होता है, और जब ये वापस लौट के आएगा ना तुम्हारे पास, उस समय आंखों में केवल आंसू होंगे और पश्चाताप के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अब ये बताओ, क्या रावण वास्तव में मर चुका है या केवल उसका पुतला जलता है? केवल उसका पुतला जलता है। क्यों? जब भी हम रावण को जलाते होंगे वो हमारे ऊपर हंसता होगा, अरे तू मेरा पुतला तो जला रहा है, लेकिन मैं जो तेरे हृदय में क्रोध के रूप में हूं, तेरे हृदय में वासना के रूप में हूं, तेरे हृदय में छल के रूप में हूं, तेरे हृदय में मैं आलस के रूप में हूं, इस रावण का कब जलाएगा, कब नष्ट करेगा, ऐसा रावण हमारे ऊपर हंसता होगा। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस है। आज के दिन संकल्प लीजिए कि जिस कारणों से रावण का वध हुआ और आज भी उसको जलना पड़ रहा है, इन कारणों को हम अपने लाइफ में, जिंदगी में जल्द ही परिवर्तन कर देंगे। और आज के दिन लिया गया जो संकल्प है वो बाकी दिन लिए गए संकल्प से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे बीज को एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए होता उगने के लिए, वैसे ही आज के दिन जो लिया गया संकल्प जो है उसको अलग ही ऊर्जा मिलेगी। और आज संकल्प लीजिए और जो भी अपनी पुरानी आते हैं उस रावण का वध कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन आप लोग संकल्प करेंगे और जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए, उसको लिखेंगे और अपने दीवार के सामने चिपकाएंगे, ताकि आपको डेली याद रहे कि इस रावण को मेरे को खत्म करना है जितनी जल्दी हो सके। और अगर हमने नहीं किया तो ये आदतें धीरे धीरे बड़े क्राइम की तरफ आपको ले जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञानी क्रीड़ा की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।